Good morning everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So this is electrostatics lecture number 7. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. And today's class is going to be very important and very interesting as well. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, डेफिनेशन चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट. ध्यान सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन वेयर एनी पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट. इलेक्ट्रिक फील्ड आसान भाषा में एक स्पेस होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उस रीजन में उस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा. ध्यान समझे मेरी बात को. आसान भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एक रीजन है, एक स्पेस है, ऐसा रीजन है, ऐसा स्पेस है जिसमें अगर हम पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो इस पॉइंट चार्ज पे इस रीजन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. नहीं चमका, थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताता हूँ, थोड़ा सा फील आएगी. एक्चुअली जैसे ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको ग्रेविटेशन फील्ड बताया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इट्स अ रीजन वेयर एनी पॉइंट मास एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट. ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पे अगर आप पॉइंट मास को रखेंगे तो वहां पे उस पॉइंट मास पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इट्स अ रीजन, इट्स अ स्पेस वेयर एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट. थोड़ी थोड़ी फील आई और आएगी. ध्यान सुने मेरी बात. जैसे मैं बोलता हूं हम लोग कहां बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में. मतलब हमारे ऊपर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. हम कहां बैठे हैं, हम सब पाए जाते हैं अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में. तो अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में बैठे हैं इसका मतलब अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है. तो अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में बैठे हैं, जैसे ये बॉडी है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में बैठी है, तो अर्थ इस बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है. बस जिस तरह से अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में हैं तो अर्थ आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा. इसी तरह से अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी. जैसे मान लो इस रूम में मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूं, तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी. मेरे ख्याल से अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है. क्लियर बात. तो अभी अपने को जस्ट एक डेफिनेशन याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. क्लियर बात. अब सवाल आता है कि ये चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो फॉर दिस अनदर टर्म इज डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो सब लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. डिटेल्ड थ्योरी के लिए आप थ्योरी की पीडीएफ फाइल को रेफर करें.
ध्यान से समझे डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से डिफाइन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सवाल ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ +1 कूलम। यूनिट मतलब 1 कूलम। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ +1 कूलम। क्लियर बात? ध्यान समझे मेरी बात। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड। सिंपल से टर्म्स हैं। क्यू मतलब पार्टिकल का चार्ज है, वेक्टर एफ मतलब पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है बात? एरो शो कर रहा है कि बोथ द क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, उसके ऊपर एरो है, चार्ज स्केलर है विदाउट एरो। क्लियर बात? डेफिनेशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाता हूँ, ध्यान देना। ऐसे समझें कि इफ चार्ज इज 1 कूलम, इफ चार्ज इज 1 कूलम, इफ Q इज इक्वल टू 1, क्या E इज इक्वल टू F। This is how electric field intensity is defined. अगर इसमें Q की वैल्यू आप 1 रखते हैं, एक्सप्रेशन बिकम्स E is equal to F। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है जो कि एक यूनिट चार्ज पे एक्ट करता है। इसलिए हम बोलते हैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Clear बात? Now this expression can also be written as this: F is equal to Q into E। कुछ नहीं किया है, Q से बस मल्टीप्लाई करके इधर बिठा दिया है, तो F is equal to Q into E। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। नहीं चमका। Once more, electrostatic force is defined as the product of charge and electric field intensity at the point where the charge is placed। ध्यान समझे मेरी बात को। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जिस भी पोजीशन में पॉइंट चार्ज को बिठा रखा है, तो जहां आपने चार्ज को बिठाया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, और जो पार्टिकल बिठाया उसका चार्ज देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। That will give you the magnitude of force acting on that charge placed at that point। डिटेल में समझाता हूं, ध्यान देना। सपोज ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E है। अब इस पॉइंट पे सपोज मैं एक पार्टिकल को बिठा देता हूं हुज चार्ज इज Q। तो अब इस चार्ज पे इस पोजीशन में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफाइंड एज दिस। ध्यान समझे मेरी बात को। आपने जहां पे चार्ज बिठाया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, जो चार्ज बिठाया उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड देखें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। क्लियर बात? अभी अभी हमने जो दोनों टर्म्स पढ़े हैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूं। What is the difference in between electric field and this electric field intensity? Electric field और electric field intensity, got the difference? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें what is the difference in between these two terms? Actually इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताता है कि एक रीजन है जिसमें अगर चार्ज को बिठाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ये कोई चार्ज बॉडी है, इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठा दिया तो इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वैसा ही है कि जैसे मैं बोलता हूं हॉल में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हॉल में अगर ग्रेविटेशन फील्ड है तो वो ग्रेविटेशन फील्ड किसी भी पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। वैसे ही अगर इस हॉल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो फील्ड सिर्फ ये बताता है इट्स अ रीजन where any charge experiences an electrostatic force on it। How much electrostatic force on it? तो उसके लिए this term is defined। See, फील्ड सिर्फ ये बताएगा कि अगर आप फील्ड में रखेंगे चार्ज को
तो उस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा कि जहां पे आपने पार्टिकल को बिठाया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। डिफरेंस समझें? फील्ड सिर्फ बताएगा रीजन है कि इसमें अगर चार्ज को बिठाएंगे तो फोर्स लगेगा। फील्ड इंटेंसिटी बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? तो इतना लगेगा। मतलब रीजन में आपने जिस भी पोजीशन में चार्ज को बिठाया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड देखें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज प्लेस एट दिस पॉइंट। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि फील्ड सिर्फ बताएगा रीजन है, जहां पे चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि जहां पे आपने चार्ज को बिठाया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो जहां चार्ज बिठाया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें, जो चार्ज बिठाया उसका मैग्नीट्यूड देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर बात? अब रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सवाल ये आता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली you just stick to the definition how electric field intensity is defined. electric field को हम define कैसे करते हैं? So electric field intensity is defined as force acting on unit charge. ध्यान समझें, चार्ज तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? हाँ, सिंस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, डायमेंशन भी होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबव ऑल एक वेल डिफाइंड एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझें मेरी बात। डायरेक्शन के बारे में हम ये बोलते हैं कि अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एंड अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा। ध्यान दें मेरी बात। यस, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन वही हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ध्यान समझे मेरी बात। जैसे मान लो मेरे पास ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी चर्चा डिटेल में आगे हम लोग करेंगे। अभी फोर्स और उसकी डायरेक्शन ध्यान से समझें, ध्यान दीजिए। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है। अगर आपने इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा Q इंटू ई। सी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होगा Q इंटू ई, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको किधर दिख रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फोर्स भी किधर दिखेगा? अलोंग सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट अगर आपने यहां पे नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इस चार्ज पे भी लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा। भाई मैग्नीट्यूड तो एफ एस क्यू ही है, चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सपोज ही है। तो मैग्नीट्यूड तो इस पे भी लगने वाले फोर्स का क्यू ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी अलोंग सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो फोर्स किधर हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों? थोड़ा सा डिटेल में इलैबोरेट करके बताता हूं, ध्यान देना मेरी बात। अगर चार्ज पॉजिटिव है फॉर पॉजिटिव चार्ज तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्टकट में EFI बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज बिठा दिया तो चार्ज पॉजिटिव है तो ये लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में उस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आता है नेगेटिव चार्ज पे। सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और अब इस रीजन में हमने एक नेगेटिव चार्ज बिठा दिया तो इस नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स अब कितना होगा? चार्ज को विद साइन कन्वेंशन रख दिया माइनस क्यू। इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लें, एफ एस इक्वल टू क्यू इंटू माइनस सी। मतलब क्या होगा?
अब फोर्स की डायरेक्शन माइनस ई की डायरेक्शन में हो जाएगी, और माइनस ई की डायरेक्शन क्या होगी, ई के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान समझे मेरी बात, यहां पे पॉजिटिव था, मींस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां पे माइनस आ गया तो फोर्स का डायरेक्शन माइनस ई की डायरेक्शन में है। ध्यान समझे मेरी बात, अगर ई इस डायरेक्शन में है तो क्या मैं बोलूंगा माइनस इधर हो जाएगा। वेक्टर्स में प्लस और माइनस सिर्फ उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर ई एंड माइनस वेक्टर ई दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर बात, तो ई इधर है तो माइनस ई इधर हो जाएगा, और जिधर माइनस ई उस डायरेक्शन में तो फोर्स होगा दिस डायरेक्शन ऑफ माइनस ई एंड दिस डायरेक्शन ऑफ एफ। तो अब फोर्स की डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड डेंसिटी। फील्ड डेंसिटी इधर, फोर्स इधर, इसलिए हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा। आई होप अब आपको पिक्चर बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, बट a negative charge experiences a force always opposite to the direction of electric field density, and this is the reason. Note it down, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Yes, note it down। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई सारी क्वांटिटीज हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, एनालॉगस हैं एज दैट इन ग्रेविटेशन। जैसे ग्रेविटेशन में मास होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी, हियर इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल, हियर इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इट्स एनालॉगस फॉर्मूला इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन? क्या होता है? यस, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वेरी गुड। तो इसका एनालॉगस फॉर्मूला ग्रेविटेशन के चैप्टर में रहता है ये, वहां पे हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। एक यूनिट मास पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलर तो है, अरे इसको देखें और इसको देखें, नहीं, दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। E is equal to F by Q, here it is, E is equal to F by M। तो वहाँ पे मास होता था, यहाँ पे चार्ज है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, here it is, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी, here it is, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो ऐसे फॉर्मूलों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं आसानी से। क्लियर बात? तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा फोर्स का अपॉन चार्ज का। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, क्या हो जाएगा? इट्स न्यूटन पर कूलम। क्लियर बात? डायमेंशंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आसान है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला घुमा रहे हैं, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज की डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, MLT माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। चार्ज की डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 क्या पढ़ते थे? चार्ज की डायमेंशन 80, अरे याद है कि नहीं? करंट होता है रेट ऑफ लॉस चार्ज, Q होता है I इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन। करंट का डायमेंशन ए होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। याद रखना है, कई बार यूज होगा, और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, कैपेसिटेंस में भी यूज होगा, करंट में यूज होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तो खतरनाक यूज है। क्लियर बात? सो चार्ज का डायमेंशन हो गया 80, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो फाइनली डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर M L T माइनस 3, ये T माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट आप सबको बता दूं रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग पढ़े हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई और E इज इक्वल टू F बाई क्यू। ध्यान दीजिए, रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेशन द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब भी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करना जाएंगे तो कभी भी इस फॉर्मूले में हम लोग चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे। वी ओनली सब्स्टिट्यूट इट्स मैग्नीट्यूड। थिंक ओवर इट। ऐसा क्यों? एक्चुअली हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं? फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्या
कि अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव तो फोर्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बच्चा क्या, मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव कब आएगा, जब हम इस फॉर्मूले में चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। क्लियर बात, ध्यान दें। यहां से हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में दोनों चीजें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन की चर्चा हो चुकी है, लिव इट, कि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव है इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बचता क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नेवर अ नेगेटिव क्वांटिटी। सो हमेशा ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं, दिस फॉर्मूला ओनली गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब चार्ज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखेंगे, नॉट विद इट्स प्रॉपर साइन। आपको याद आ रहा हो तो कूलम्ब्स लॉ में भी ये पॉइंट आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालना जाएंगे तो उस फॉर्मूले में कभी भी हम चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे, वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग। डायरेक्शन अलग से देखते हैं, कैसे, लाइक चार्जेस हैं रिपल्शन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन। यहां से क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे, नॉट विद देयर प्रॉपर साइन। क्लियर बात। तो जब भी आप ये फॉर्मूला घुमाने जाएं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, नॉट विद साइन। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवाल में काम आएंगी। क्लियर बात, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट। सब लोग हेडिंग बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सपोज अपने पास एक पार्टिकल है ऑफ चार्ज क्यू, तो चार्ज से r डिस्टेंस पर इस p पॉइंट पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमेशा ध्यान रखें, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंट चार्ज। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस पॉइंट चार्ज। तो q चार्ज से r डिस्टेंस पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं कि उस पार्टिकल का चार्ज है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज आर, आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड। चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है, और ई का मतलब है इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डिटेल डेफिनेशन के लिए थ्योरी की पीडीएफ को रेफर करें, ठीक है। What is its analogous formula in the chapter of gravitation? Think over it. Gm by r square. Yes. m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी लास्ट ईयर क्या पढ़ते थे, gm by r स्क्वायर। और इन्हीं दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। अरे वहां पे कांस्टेंट g होता था 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर बात। वहाँ पे मास होता था, उसकी जगह यहाँ पे चार्ज आएगा। डिस्टेंस तो वहाँ पे भी था, डिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो ऐसे आप सारे के सारे फॉर्मूले रिलेट करके समझ सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके ग्रेविटेशन के कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। क्लियर बात। तो आते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल एग्जाम्स। सब लोग हेडिंग बनाएं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो डेरिवेशन के लिए कुछ कुछ स्टेप्स हैं, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। लिखें, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द गिवन पॉइंट इज सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the given charge on the unit charge placed at point P। लिख लिया, समझते हैं, ध्यान दीजिए। एक्चुअली हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर आपको देखना है कि इस गिवन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बिठाएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी डिस्कस, मतलब पॉजिटिव ऑफ 1 कूलम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक यूनिट चार्ज बिठा देंगे और ये गिवन चार्ज यहां पे रखे हुए यूनिट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वही तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट दिस पॉइंट बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। वंस मोर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा +1 कूलम। तो अब ये गिवन चार्ज यहाँ पे रखे हुए यूनिट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, अरे वही तो होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। अब बात क्लियर है, मतलब अब प्रॉब्लम आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by this given charge on this unit charge। लिखें, थोड़ा लिखा रहा हूं, electrostatic force exerted by the given charge on the unit charge is तो अब हमें सिंपली देखना है ये गिवन चार्ज इस यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए जस्ट यूज कॉलम्स लॉ, F is 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। जल्दी बोल, टर्म्स कितना कितना है, Q1 कितना, Q2 कितना, R कितना, Q1 कितना हो गया, Q2 कितना हो गया 1। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, क्लियर बात, Q1 Q2 R उड़ा दे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। पुट करते हैं, सो F कम्स आउट टू बी 1/4 Q1 हो गया Q, Q2 हो गया 1, डिस्टेंस तो R है, इनकी वैल्यूज बस इसी फॉर्मूला में पुट करा दी हैं। सो फोर्स बिकम्स 1/4 Q/R स्क्वायर। और क्या मैं बोल सकता हूं, गिवन चार्ज इस यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा है, अरे वही तो होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। आफ्टर दिस स्टेप नोट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द गिवन पॉइंट इज सेम एज the magnitude of electrostatic force exerted by the given charge on the unit charge. Hence, the magnitude of electric field density due to the charge at the point same as force exerted by this charge on this charge. तो जितना ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अरे वही तो हो गया इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अरे समझ में आ रहा ना, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। ये छोटा सा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इट्स 1/4 Q/R स्क्वायर। क्लियर? यस, नोट इट डाउन। दो लाइन के डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर बात? अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक पॉइंट हो गया, कौन सा, मैग्नीट्यूड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। सो मैग्नीट्यूड तो हो गया है, बट डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम चार्ज, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डेंसिटी इज टुवर्ड्स द चार्ज। ध्यान समझे मेरी बात, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज। डायरेक्शन समझे, ऐसा डायरेक्शन होता है इट वुड बी टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसा डायरेक्शन इट इज अवे फ्रॉम चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसा डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसा इट वुड बी अवे फ्रॉम चार्ज। तो सवाल ये आता है ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज
Direction of field density is away from charge. And why? Because of negative charge, direction of field density is towards charge. डिटेल में समझें तो डायरेक्शन के लिए भी वी विल जस्ट यूज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विच इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एक यूनिट चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी. ध्यान देना. तो सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. अगर हमारे पास कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज. तो अगर आपको देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना पड़ेगा आप सिर्फ यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें और ये गिवन चार्ज यहां पे रखे हुए यूनिट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा बस उसी डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नहीं चमका. वंस मोर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज. तो अगर आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देखनी है तो क्या करेंगे इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज बिठा दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब ये गिवन चार्ज इस चार्ज पे जिस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा वही तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन. अब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा लाइक चार्ज है ना. और जिस डायरेक्शन में ये इस पे फोर्स लगा रहा है अरे उसी डायरेक्शन में तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है अवे फ्रॉम चार्ज. ऐसा होता है इट वुड बी टुवर्ड्स चार्ज लेकिन ऐसा जा रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर अवे फ्रॉम द चार्ज. आई होप अब पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी. एंड सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर नेगेटिव चार्ज. देखते हैं. तो अगर चार्ज नेगेटिव है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देखनी है क्या करेंगे कुछ नहीं करना है. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़नी है वहां पे यूनिट चार्ज बिठाना है. हमेशा ध्यान रखें इट शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाउ इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव नॉट ऑन अ यूनिट नेगेटिव चार्ज. इसलिए हमेशा चार्ज कौन सा बिठाएंगे यूनिट पॉजिटिव. छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखनी है. तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा अब ये अट्रैक्ट कर लेगा एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट. अब पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि y for a positive charge direction of field density is away from charge and y because of negative charge field density is towards charge. सिंपल सी बात है. पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा और जिधर फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में फील्ड डेंसिटी. और नेगेटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और जिधर फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी. इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या टुवर्ड्स द चार्ज. याद रखना है वेरी यूजफुल रिजल्ट. क्लियर बात. नाउ रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है. एंड व्हाट इज दैट पॉइंट. तो पॉइंट ऐसा है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला घुमाएंगे तो उसमें गलती से भी चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे. वी विल ओनली सब्स्टिट्यूट इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज अगेन द सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा. डायरेक्शन की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अभी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज. बचता है क्या मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव. पॉजिटिव कब आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे. ध्यान देना. द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जब भी हम इस फॉर्मूले को घुमाएंगे चार्ज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे नॉट विद इट्स प्रॉपर साइन. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी. मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा. मैग्नीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम चार्ज नेगेटिव है टुवर्ड्स चार्ज. बचता क्या मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. और इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कब आएगा जब चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे नॉट विद इट्स प्रॉपर साइन.
इसलिए इन द एक्सप्रेशन चार्ज इज सब्स्टिट्यूटेड with magnitude and not with the sign, not with its proper sign. आई होप अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। जब भी इस फॉर्मूले को घुमाने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन की चर्चा अलग से हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज अवे, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स चार्ज। बचता क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब चार्ज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे। क्लियर बात? एक्चुअली में क्या होता है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनमें जब भी चार्ज को सब्स्टिट्यूट करने की बारी आती है तो हमेशा उनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखते हैं। वी नेवर सब्स्टिट्यूट चार्जेस विद देयर साइन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जितने भी वेक्टर टर्म्स पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 q1 q2 बाय स्क्वायर, आज की डेट में ही एक्सप्रेशन पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और अभी अभी एक्सप्रेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या 1/4πε0 q बाय स्क्वायर। जब भी हम लोग वेक्टर टर्म्स डील करेंगे तो उनमें कभी भी चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे। वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि इन फॉर्मूलों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए उसको पॉजिटिव फॉर्म में रखते हैं। हाँ, जब हम स्केलर क्वांटिटीज डील करेंगे जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, तो वहां पे जब भी चार्ज आएगा तो उस चार्ज को विद प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये डिफरेंस है इन बिटवीन दीज वेक्टर क्वांटिटीज एंड दोज स्केलर क्वांटिटीज। उनकी चर्चा अपकमिंग लेक्चर्स में होगी। अभी कंडीशन ध्यान रखें, अभी तक जो भी फॉर्मूले आप पढ़े हो, चाहे फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो, इनमें जब भी हम चार्ज को सब्स्टिट्यूट करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉट विद प्रॉपर साइन। क्लियर बात? यस। तो थ्योरी की पीडीएफ फाइल ओपन करें, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में नोट में जाएं तो नोट में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट यही है जो मैंने अभी भी आपको बताया कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज को अपने को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखना है, नॉट विद प्रॉपर साइन। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट इज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी आपको अच्छे समझा दिया है कि चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव देन टुवर्ड्स चार्ज। क्लियर बात? यस। तो नेक्स्ट आप सब लोग हेडिंग बनाएं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय स्क्वायर। दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस पता है, तो Q रख दें, R रख दें, तो उस चार्ज की वजह से उस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। बट अगर सपोज सोचें सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं, से फॉर एग्जांपल सिस्टम में 2 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, देन हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? सो फॉर दिस देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। सिंपल सा प्रिंसिपल है, ध्यान दें। सपोज अपने पास एक छोटा सा सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू चार्जेस, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कुछ और भी हो सकते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं। अब इस सिस्टम की वजह से सपोज हमें इस गिवन पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, नेट फील्ड डेंसिटी देखनी है, टोटल फील्ड डेंसिटी देखनी है। व्हाट शुड बी अवर अप्रोच? अप्रोच इज वेरी सिंपल। क्या करना है, हर एक चार्ज की वजह से उस गिवन पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, उनके डायरेक्शंस क्या हैं, और फिर उन सारे के सारे फील्ड डेंसिटीज का वेक्टर सम करेंगे, बिकॉज फील्ड डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो Q1 की वजह से इस गिवन पॉइंट, लेट्स से कोई P पॉइंट है, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 है, तो इस E1 का मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे, डायरेक्शन अलग से निकालेंगे। Q2 की वजह सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E2 है, सो E2 का मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे, डायरेक्शन अलग से निकालेंगे।
Q3 की वजह से कुछ E3 है, तो उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड लॉस निकालेंगे, उसका डायरेक्शन लॉस निकालेंगे। फिर इन सारे के सारे फील्ड डेंसिटीज का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम क्यों करेंगे? क्योंकि स्केलर नहीं करेंगे। एज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सारे इंडिविजुअल फील्ड डेंसिटीज का जो वेक्टर सम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट फील्ड और टोटल फील्ड और नेट फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस एट दिस पॉइंट। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। और ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, वैसे ही प्रिंसिपल है जैसा हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं। रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल इट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सिमिलर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी डिफाइंड है। क्लियर बात? टर्म्स आर क्वाइट सिंपल। E1, E2, E3 क्या हैं? तो ये हैं इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे इंडिविजुअल फील्ड डेंसिटीज। E क्या है? तो E है रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी, टोटल फील्ड डेंसिटी, नेट फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस एट दिस पॉइंट। क्लियर बात? यस। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली आपके स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछता है कि derive the expression of electric field density due to a point charge in vector form। तो how to express electric field density due to point charge in vector form? So this is the expression of electric field density in a vector form। तो suppose अपने पास कोई particle of charge Q, right? चार्ज से r डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर this is the expression of electric field density in vector form। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। Q पार्टिकल का चार्ज है। वेक्टर आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेक्टर आर हियर? इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। चार्ज के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिटरमिन करनी है। एंड व्हाट इज आर हियर? तो आर उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और यू कैन ऑल्सो से कि आर इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात? ओके, डेरिवेशन पे आते हैं। आसान सा डेरिवेशन है, तो डिक्टेट करा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है? यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज सो यूनिट वेक्टर सबने पढ़ रखा है। इट इज सिंपली डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। क्लियर बात? इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका यूज ये है कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो दो चीजें पकड़नी होंगी। कौन कौन सी? एक, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा, उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या है। जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो दो चीजें पकड़ें। एक, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यू विल गेट द क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म। सो सिमिलरली, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड पकड़ें, उसके डायरेक्शन का यूनिट पकड़ें, दोनों को धीरे से ये कर दें, ये मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा। वो मतलब यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर बात? अब ध्यान सुनना मेरी बात, लेकिन थोड़ा सा लिखा रहा हूं। Hence, electric field density in a vector form is given by बोल फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर। व्हाट इज दिस? इट्स अ यूनिट वेक्टर। कहां अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात? अब इसके आगे लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? ऑलरेडी डिस्कस एंड डिराइव्ड। तो q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर यूनिट वेक्टर आप और निकाल ले जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में आसानी से प्रूव कर ले जाएंगे। तो सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ, लिखें, डिक्टेट करा रहा हूँ। आप लोगों को प्रॉपरली नोट्स बनाते चलना है। लिखें, a unit vector along the direction of electric field density
it is same as a unit vector along the direction of position vector of the point with respect to charge, because the magnitude of both the unit vectors is same, one each, and the direction of electric field density due to the charge at the point B is same as direction of position vector of point with respect to the charge. Noted down. अब समझाता हूं, ध्यान सुने मेरी बात. कंसेप्ट ये है, क्या मैं बोल सकता हूं, यूनिट वेक्टर along the direction of electric field density it's same as यूनिट वेक्टर along the direction of position vector. इस इक्वेशन को समझ लें तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया. मतलब समझ लेना, ये फार्मूला प्रूव हो गया. ध्यान समझना. सवाल ये है कि when two vectors are said to be equal, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम है और जब उनकी डायरेक्शन सेम है, वेक्टर्स विल बी इक्वल वेक्टर. अब सिंस हमारे पास दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1. तो सिंस दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. यू कैन से 1 each. यहाँ समझ में आ गया. अरे यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही बराबर होगा 1 each. अगर डायरेक्शन भी बराबर हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर बराबर है. डायरेक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करें चार्ज टू बी पॉजिटिव. ध्यान समझना, नेगेटिव चार्ज होगा तो बस एक नेगेटिव साइन उड़ जाएगा वहां पे. ध्यान समझें. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज. अभी भी चर्चा हो चुकी है. पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स. एंड इस चार्ज की रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज. सो एज यू कैन सी, जिस डायरेक्शन में चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे उसी डायरेक्शन में तो चार्ज के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. तो यहां से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the same as direction of position vector of a point with respect to charge of a point with respect to charge. समझें फिर से ध्यान से. एक हमने पकड़ा यूनिट वेक्टर along the direction of electric field density, दूसरा हमने यूनिट वेक्टर पकड़ा along the direction of position vector. सिंस दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर हो गए 1 each. बचा डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए मैंने मान लिया सपोज चार्ज टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज. तो जिस डायरेक्शन में चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे उसी डायरेक्शन में तो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर भी है. क्लियर बात. मतलब जो यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड हमने देख लिया बराबर है और दोनों वेक्टर के डायरेक्शन भी सेम है. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट, उसी डायरेक्शन में तो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी है. तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गए, इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन भी सेम हो गए. इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर. Hence we can say unit vector along the direction of electric field density it's same as unit vector along the direction of position vector. अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है और जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे. क्लियर बात. अब इस स्टेप के आगे आप लोग लिखें, डिक्टेट करा रहा हूं, लिखें. The unit vector along the direction of position vector is given by. So what is a unit vector along the direction of position vector? अभी भी हम लोग देखें how a unit vector is defined. It's vector divided by its magnitude. तो अगर हमें देखना है what is a unit vector along the direction of position vector, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. ये है एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. और क्या मैं बोल सकता हूं, यही हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यूजिंग दिस इक्वेशन.
जो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो लिखें, थोड़ा लिखा रहा हूं। Hence, unit vector along the direction of electric field density is also, so unit vector along the direction of electric field density, ये तो वही है जो कि unit vector along the direction of position vector using this equation। क्लियर बात? तो unit vector along the direction of electric field density फाइनली निकल के आ गया। सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 3rd 4th 5th कुछ भी पकड़ ले। क्लियर बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड वैसे ही पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और आ गया है, मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन इट्स वेक्टर फॉर्म। सो फाइनल स्टेप लिखें, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म होगी so putting the values of E and N cap in equation number 1, जो आपने E निकाला है यहाँ से और जो आपने N cap निकाला है यहाँ से, इन दोनों की वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर 1 में उड़ा रहा हूँ, ध्यान दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4πε0 निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से। एंड व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इट्स वेक्टर r डिवाइड बाय r, निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 6 से, दोनों की वैल्यू उड़ा दी है। तो इसी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो फाइनली एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी दिस। This is the electric field intensity due to point charge in vector form। जनरली आपके स्कूल के एग्जाम से पूछता है, बोर्ड के एग्जाम से पूछता है, सिंपल सा डेरिवेशन है, याद रखना है। क्लियर बात? यस, सो नोट इट डाउन द डेरिवेशन। अब अभी हम लोग ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं, while applying the formula, एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। विच पॉइंट? कि अगर तो चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा। बट इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो बस एक छोटा सा नेगेटिव साइन आएगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक्सप्रेशन बस प्लस की जगह चुपके से धीरे से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें एंड सोचें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन ओवर हियर? यस, एनी आइडिया? एक्चुअली क्या होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, ध्यान समझना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब आसान भाषा में ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज बाकी सारे तो स्केलर टर्म्स हैं, दे आर हैविंग नो डायरेक्शन। 1/4πε0 स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं। चार्ज वैसे स्केलर है, नो डायरेक्शन। r डिस्टेंस है, नो डायरेक्शन। क्लियर? तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, ध्यान समझें। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या होता है? इट इज टूवर्ड्स द चार्ज। चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड डेंसिटी टूवर्ड्स द चार्ज। चार्ज की वजह से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अभी भी इस डायरेक्शन में है, ध्यान समझें। जब चार्ज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी इधर, मतलब E एंड R बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जिस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, उसी डायरेक्शन में इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो चार्ज की वजह से फील्ड डेंसिटी तो इधर हो जाएगी ना भाई, लेकिन चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो अभी भी इधर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ का नेगेटिव साइन कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज एग्जैक्टली अपोजिट। हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी
एंड पोजीशन वेक्टर, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर बात? और आपको अगर याद आया हो, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोग चर्चा कर चुके थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन द प्रीवियस लेक्चर। अरे याद आया कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। तो वहां पे भी हमने देखा था अगर चार्जेस लाइक थे तो एक्सप्रेशन ये था, अगर चार्जेस अनलाइक थे तो एक्सप्रेशन ये हो गया था। चार्जेस लाइक थे तो फोर्स डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन थी, बट अगर चार्जेस अनलाइक थे तो फोर्स डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन थी। तो जैसा डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का था, एग्जैक्टली वैसा ही डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म का भी है। एंड दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव you have to use this formula, if it is negative we have to use this expression। क्लियर बात? सो अब आते हैं आपके होमवर्क पे। तो आज का आपका होमवर्क है, सब लोग वर्कशीट निकाल लीजिए, पेज नंबर 25 एंड 26 पे पहुंचे। अटेम्प्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इसमें टिक कर लें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। क्लियर बात? नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, 11th की फिजिक्स को रिवाइज करते रहें और डाउट्स जरूर पूछते रहें। So thank you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.